तो वेलकम टू फिजिकल एंड एजुकेशनल एकेडमी। तो आज मैं एक यूट्यूबर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका नाम है निशु तिवारी। तो काफ़ी अच्छे वीडियो बनाती है, तो मैं भी कुछ वीडियो उनका देखता हूँ और बहुत अच्छा वीडियो है। और उनका एक चैलेंज के बारे में आज मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा कि वो एक चैलेंज 2 साल पहले आज मैंने अचानक उनका एक वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरा तो चैनल है फिजिकल एंड एजुकेशनल एकेडमी, तो वो फिजिकल के ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो मुझे लगता है कि उस वीडियो के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहिए कि कैसे उनका जो चैलेंज थे 24 घंटे में 1 लाख स्टेप को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 24 घंटे कॉन्स्टेंटली वॉक किया है। तो क्या 24 घंटे में उनको टारगेट मिला था कि अगर वो 24 घंटे कॉन्स्टेंटली वॉक कर देंगे तो वो करीब 70 किलोमीटर की करीब, उनका जो हिसाब है स्पीडोमीटर में कि 70 किलोमीटर हो रहा है उनका स्टेप के हिसाब से 1 लाख स्टेप। तो उन्होंने 90,000 स्टेप कंप्लीट किया है। और उसको अगर आप स्टेप में किलोमीटर में देखेंगे तो मान के चलिए कि 10,000 स्टेप में 7 किलोमीटर यानी कि 63 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट किए हैं, ये उनका दावा है। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैं उस वीडियो को कम्प्लीटली 2-3 बार देखा आज। हालांकि एक बहुत पहले का वीडियो है, लेकिन अभी मैंने देखा हूँ, लेकिन आगे भी वो वीडियो काफ़ी लोगों को रिकमेंड होगा। तो एक बहुत ही अच्छी एंड्योरेंस वाली सोच है उन मैडम को। पहले तो मैं उन मैडम के हौसले के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और कांग्रेचुलेसन करता हूँ कि वो काफ़ी मेहनती लड़की है, इससे पता चलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि डाटा को जो भी है डाटा स्टेप, उसको मैनिपुलेट करना अच्छी नहीं है। मान लीजिए मैं 71,000 स्टेप चला हूँ, तो मैं अगर उसको शो कर दूंगा कि मैं 90,000 स्टेप 1 लाख स्टेप कंप्लीट कर दिया, तो ये गलत बात है। तो कैसे गलत बात है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको आज बताऊंगा। चैलेंज के स्टार्ट होने पर वो 6 बजे स्टार्ट किए थे और 8:30 बजे वो लगभग 10,000 स्टेप से ज़्यादा कंप्लीट किए हैं, यानी कि 11,531 स्टेप। तो अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज उस वक्त वो कहीं पर नहीं रुके हैं। तो मैं देखा कि 2.5 घंटे उनको लगा 11,000 स्टेप कंप्लीट करने में, यानी कि लगभग मान लीजिए 4,000 स्टेप वो 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं, 4 से 4,500। फिर 8:30 से 12 के बीच उनका 20,000 स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी कि अगले जो 10,000 स्टेप है उनको टाइम लगा 3.5 घंटे के लिए। देखिए, मैं ये वक्त इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, जब आप किसी भी चीज़ मतलब किसी भी एंड्योरेंस के बारे में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हमेशा ये याद में होना चाहिए कि कितने समय है और मेरा कितना टारगेट है, हमेशा इसी हिसाब से। और आपका एवरेज स्पीड क्या है। और एक चीज़ मैं भी थोड़ा मेरे बारे में बोल देता हूँ। मैं एक मैराथन रनर हूँ। मैं 21 किलोमीटर की रेस टाटा स्टील के तरफ से काफ़ी बार कंडक्ट हुआ था, मैं पार्टिसिपेट किया। 21 किलोमीटर में 93 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट किया हूँ। तो उसी हिसाब से 90 मिनट या 93 मिनट मुझे लगता है 21 किलोमीटर। और मैं एक बार भी 71,000 स्टेप भी कंप्लीट किया हूँ। काफ़ी सारा
मैराथन का मेडल है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी सारा सर्टिफिकेट भी है, तो जो कि मैं रनिंग में ही जीता हूँ। तो उसी हिसाब से मेरा थोड़ा रनिंग के बारे में आइडिया है। वक़्त में मैं 45 किलोमीटर भी रन किया था एक दिन में। लेकिन हमारा रनिंग ऐसा नहीं है कि आपको 24 आवर रनिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको रेस्ट लेकर करना पड़ेगा। उसी हिसाब से मैं सुबह प्रैक्टिस किया और रेस्ट लिया, फिर प्रैक्टिस किया और शाम होते-होते मेरा 71 किलोमीटर हो गया। उसी हिसाब से 71,000 स्टेप हुआ था एक बार। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उसी में लगा रहा और बिल्कुल रेस्ट नहीं लिया, ऐसा नहीं है। ऐसा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको रेस्ट ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी मैराथन रनर स्टार्टिंग में जो स्पीड में स्टार्ट करता है, जब उसका मतलब कुछ वक़्त के बाद उसका स्पीड डिक्रीज़ होता है। चाहे आप वॉकिंग में करो या फिर रनिंग में करो या फिर जॉगिंग में करो, तो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा पेस। आप उससे ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका एवरेज 1 घंटे में मान लीजिए 4,500 स्टेप हो रहा है, तो आप अगर आखिर में उसको देखेंगे तो आपका 4,500 स्टेप नहीं होगा 1 घंटे में, आपका वो कम रहेगा। ये एक नॉर्मल रूटीन है। आप चाहे कितने 1000 रनर हैं, तो उनमें से 1000 रनर को भी पूछ लो, यही रिजल्ट आएगा। आखिर में स्पीड कम ही हो जाता है। जिस स्पीड में आप जा रहे होंगे तो आखिर में आपका स्पीड डिक्रीज होगा। तो ये है एक पॉइंट। तो अगर उसी हिसाब से आप देखेंगे तो पहले उनका स्पीड था 4.5। तो देखिए 6 बजे उन्होंने स्टार्ट किया, 8:30 बजे 11,531 स्टेप कंप्लीट किए। फिर 12 बजे पर उन्होंने 20,000 स्टेप कंप्लीट कर लिए। तो मान लीजिए 8:30 से 12 बजे वक्त उन्होंने कभी रुक गए हैं। और उसके बीच में आप भी देखेंगे, उनको पूछा गया है कि आपको जो इतने उनका फेशियल में ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं हो रहा था, ज़्यादा वाटर नहीं मतलब स्वेट नहीं आ रहा था, तो आपका स्वेट कंटिन्यूसली आएगा। आपको अगर मैराथन रनर को देखेंगे तो जब आप 35,000 स्टेप 40,000 स्टेप हो जाएगा ना, तो आपका स्वेट नहीं रुकेगा, आपका स्वेट कंप्लीटली हमेशा रहता होगा। ऐसा लग जाएगा कि आप दौड़ रहे हो। आप चाहे जितना भी साफ करो, स्वेट आएगा। लेकिन उस वक्त उन्होंने एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा उनका वीडियो में, अगर कोई भी देखा है तो वो नोटिस किया होगा कि वो उस वक्त एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और पहली बात, उनको जब रनिंग के बारे में पूछा गया है, वो बोले कि मेरा प्रॉपर फूड के वजह से मैं रनिंग कर पा रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ फूड के वजह से आप प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाओगे। आपका प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आता है फूड। तो अगर वो प्रैक्टिस में भी वो बोले कि 6-7 दिन में प्रैक्टिस किया हूँ, 6-7 दिन का प्रैक्टिस में आप इतना ज़्यादा स्टेप नहीं चल पाओगे। और फिर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, 12 बजे पर उनको थोड़ा उल्टी आया है, लेकिन ये भी मैं दिखा हूँ कि उसके बाद भी वो कंफर्टेबल हो जाती है। तो ऐसे नहीं होता है कि आप विदाउट रेस्ट आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और फिर एक चीज़ है, तो वो फेयरनेस की स्किन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो कि रनिंग के वक्त वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा स्किन अच्छा है, ये सब। लेकिन ये सब भी एडवर्टाइजमेंट वो उसी वक्त कर रहे हैं जब वो रनिंग कर रहे हैं कि मेरा स्किन ग्लो रहता है, इसको मैं यूज करता हूँ इसीलिए ग्लो रहता है। ये कोई ग्लो नहीं रहेगा। इतना किलोमीटर जाओगे तो सब चकनाचूर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि स्किन प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका दिमाग इतना बहुत ही अच्छी सी कॉन्फिडेंटली वो बोल पाते हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है। आपका दिमाग जब इतना किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपका सांस फूलेगा। तो वॉकिंग भी करते हो तो आपका सांस फूलेगा। आप जो बात करेंगे ना, वो रुक रुक के बात करेंगे, ऐसे फ्लुएंटली बात नहीं कर पाओगे इतना किलोमीटर के बाद। ये भी
थोड़ा ध्यान रखना है। और वो कभी कभी गाड़ी में अंदर घुस जाती है, तो उसमें भी मैनिपुलेट हो सकता है टाइमिंग। और फिर 12 बजे तक उन्होंने जो भी बताया है कि 20,000 स्टेप कंप्लीट हुआ है। फिर 5:30 बजे तक उन्होंने बताया कि 37,902 स्टेप कंप्लीट हुआ है। अभी मैं बताता हूँ, ये भी थोड़ा डाउटफुल है, फिर भी छोड़ो, फिर आगे चलते हैं। 9:30 बजे पर उन्होंने बताया कि मेरा 50K स्टेप कंप्लीट हुआ है, मतलब 50,000 स्टेप कंप्लीट हुआ है। और फिर 2 बजे 12 बजे पर वो बताया कि मेरा 58,000 स्टेप कंप्लीट हुआ है। तो देखिए 9:30 से 12 बजे के अंदर 2.5 घंटा है, 2 घंटा भी मान लीजिए। अगर 8,000 स्टेप वो 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं तो 4,000 स्टेप है 1 घंटे में। फिर 12 बजे के बाद जो 4 बजे आता है, उस वक्त बॉडी को आपको कम हो जाएगा, स्पीड जरूर कम हो जाएगा। लेकिन उस वक्त वो 4 घंटे में 22,000 स्टेप कंप्लीट कर दिए। यही है, इस पॉइंट में ये डाटा मैनिपुलेट हुआ है। ये जो 12 बजे के 4 बजे के बीच रात के 12 बजे से 4 बजे के बीच उन्होंने बोले कि मैं 22,000 स्टेप कंप्लीट कर दिया हूँ, तो एवरेज हो जाएगा 5,500 स्टेप 1 घंटे में। यानी कि ये एंड टाइम में उनका स्पीड बढ़ गया। तो मान लीजिए आप अगर कभी भी चले होंगे 20,000, 30,000 स्टेप, 40,000 स्टेप, तो उसके बाद 30,000, 40,000 के बाद ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये न्यू चैलेंजर है। ऐसा नहीं कि ये लगभग हर दिन 30,000, 40,000 स्टेप कर रही होंगी, नहीं कर रही होगी। अगर ये 30,000, 40,000 स्टेप हर रोज करते होंगे तो ये चैलेंज इनको इजी हो सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे होंगे। इनको बॉडी को देख के पता चल जाता है कि ये हर रोज ऐसा नहीं कर रहे होंगे, कि मतलब उनका वीडियो में भी कभी मैंने नहीं देखा हूँ कि ऐसा कोई चैलेंज पहले से है। तो अभी मैं एक चीज़ बोल देता हूँ। तो 12 बजे से 4 बजे के अंदर वो 22,000 स्टेप बोले कि मैंने कंप्लीट किया, जो कि एवरेज है 5.5K, मतलब 1 घंटे में 5,500 स्टेप। अगर मैं प्रीवियस देखूँ तो उनका स्टेप एवरेज होता था 4,500 से 4,000 के अंदर, लेकिन अचानक आखिरी के वक्त में उनका स्टेप बढ़ गया। तो ऐसा कोई भी मैराथनर, ऐसा किसी भी मैराथनर रनर ऐसा नहीं है जो कभी भी ऐसा बोलेगा कि स्टार्टिंग में मैंने स्लो गया था और लास्ट में मेरा स्पीड बहुत बढ़ गया। ऐसा नहीं हो सकता है। आपका स्टार्टिंग का स्पीड हमेशा एंड में घटता है, चाहे आप किसी भी मैराथन रनर को पूछ लीजिए। तो इसमें एक चीज़ कंफर्म हो गया कि जो आखिरी का जो 22,000 है, इसमें डाटा मैनिपुलेट हुआ है। तो अगर देखा जाए तो उनका जो चैलेंज था 90,000 स्टेप का, तो मेरे हिसाब से वो करीब 75,000 स्टेप के अंदर ही कंप्लीट किए होंगे। जितना मुझे 70,000 मैक्सिमम 70,000 के अंदर ही कंप्लीट किए होंगे। लेकिन ऐसा कोई भी, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, काफ़ी अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन इसको मैं अभी इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई भी लड़की को ऐसा लग जाएगा कि नहीं, ये सिर्फ खाना खाने में और ब्यूटीफुल क्रीम लगाने में मैं भी 10,000 स्टेप कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा गलत है। क्योंकि कोविड टाइम में एक लड़की 10,000 मतलब 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के चक्कर में उल्टियाँ करके मर गई थी एक दिन, मुझे पता है, क्योंकि उस वक्त रोड का ब्लॉक था। वो भी मैं एक मेहनती लड़की थी। तो ये जो 1 लाख स्टेप का जो चैलेंज था, इसको प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब आपका 1 साल 1.5 साल का, मतलब कम से कम 1 साल का प्रैक्टिस होना ज़रूर चाहिए। थोड़ा आपको उसके पास एक साथ आप कभी इसको ट्राई ना करें, बीच बीच करके पहुँचे। क्योंकि और एक बात, रेस्ट लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे में बिना रेस्ट में ऐसे कंप्लीट करूँगा, ये सही तरीका नहीं है। आपको सोना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर सोना है, फिर उठना है।
मतलब आपको रेस्ट ले लेकर करना है। ऐसा नहीं कि आप चाहे तो दौड़ भी सकते हैं, लेकिन रेस्ट लेकर करना है। तो एक चैलेंज मैं ज़रूर करूँगा, ये 1 लाख वाला स्टेप। अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, मेरा प्रैक्टिस था जब मैं 70,000 स्टेप भी कंप्लीट किया हूँ। उस वक्त मेरा एक स्टेप 1 किलोमीटर 1 मीटर के हिसाब से था और करीब 70 किलोमीटर का स्टेप था। मैं इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आगे मैं ज़रूर 1 लाख स्टेप का एक चैलेंज लाऊंगा ज़रूर। लेकिन ये जो निशु तिवारी जी का वीडियो मैंने देखा हूँ, काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि वो उन्होंने 90,000 स्टेप कंप्लीट किए हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि एज ए मैराथन रनर मुझे इतना यकीन है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। आप उस वीडियो में अब बात कर रहे हैं कुछ उल्टा सिल्टा कि मैं 10 किलोमीटर को 25 मिनट में कवर कर दूंगा। एक लड़का बोल रहा था, भाई कुछ बेसिक सेंस से बात करिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 मिनट का है, 26 मिनट सम सेकेंड 13 सेकेंड आई थिंक। तो ये ऐसा नहीं है कि आप उठाए और फेंक देंगे। थोड़ा सा अगर फिजिकल के बारे में वीडियो बनाते हो तो थोड़ा सा जेन्युइनली वीडियो बनाइए। क्योंकि फिजिकल के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसा है कि बहुत दिन से भी फिजिकल किए हैं। कुछ लोग ऑलरेडी 7 साल 8 साल तक भी दौड़े हैं, तो उनको बेवकूफ़ मत समझना। बाकी बहुत अच्छा वीडियो था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसको रखना चाहिए कि डाटा को मैनिपुलेट नहीं करो, ठीक है। तो ये एक ऑफ टॉपिक वीडियो है। तो सबको गुड नाइट। सब वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि निशु तिवारी के पास भी, उन मैडम के पास भी ये वीडियो पहुंचे और सबको पता चले कि अच्छा है, अच्छा चैलेंज उन्होंने भी कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं वॉकिंग किया और वीडियो बना दिया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस वीडियो से इंस्पायर होके आप ऐसा मत सोच लेना कि मैं भी 24 आवर ऐसा करके 90,000 कर लूँगा। क्योंकि मेरा हिसाब से ये 90,000 स्टेप कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो आप ये मान लीजिए 70,000 मैक्स टू मैक्स ही कंप्लीट हुआ है, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन विच आई हैव एनालाइज्ड, ठीक है। और बाकी किसी को ये सही लगा तो प्लीज़ रिप्लाई एंड कमेंट।